नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी रसोई पूरी तरह से बदल सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन धीरे-धीरे एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है, जो सीधे आपके किचन, आपके खर्चे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अभी तक हम सबकी आदत क्या है? गैस सिलेंडर खत्म हुआ, बुक किया और इंतजार किया। कभी देर हो गई तो कभी परेशानी, कभी कीमत बढ़ गई तो जेब पर असर। लेकिन अब कहानी धीरे-धीरे बदल रही है। और इस बदलाव की शुरुआत हो रही है एक नए कॉन्सेप्ट से, जिसमें गैस पर निर्भरता कम करने की बात की जा रही है और बिजली से खाना बनाने को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में गैस सिलेंडर खत्म हो जाएंगे? तो सीधी और साफ बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठेंगे और गैस बंद हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि सरकार और कई एजेंसियां अब इस बात पर काम कर रही है कि लोगों के पास गैस के अलावा भी एक मजबूत विकल्प यानी कि ऑप्शन रहना चाहिए। क्योंकि अभी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है। यानी अगर बाहर कहीं भी सप्लाई में दिक्कत आती है, तो उसका असर सीधे हमारे घर तक पहुंचता है। और यही कारण है कि अब फोकस इस बात पर है कि एक ही चीज पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय विकल्प तैयार किए जाएं। और यहीं से एंट्री होती है इंडक्शन कुकर की। आपने नाम तो सुना ही होगा, कई लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन पहले ये एक साइड ऑप्शन था साथियों। अब इसे मेन स्ट्रीम बनाने की बात हो रही है। आजकल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा घरों तक इंडक्शन पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि गैस को हटाया जा रहा है, बल्कि ये कि अगर गैस महंगी हो जाए, देर से मिले या किसी कारण से उपलब्ध ना हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तैयार रहे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर इंडक्शन को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब काफी सिंपल है साथियों। पहला कारण है खर्च। जब आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो हर बार सिलेंडर भरवाने का खर्च आता है, जबकि इंडक्शन में आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली सस्ती है या आपने सोलर पैनल लगवा रखे हैं, तो आपका खर्च काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरा कारण है सुविधा। ना बुकिंग, ना लंबा इंतजार, ना डिलीवरी का झंझट। बस स्विच ऑन किया और खाना बनाना शुरू। और यहीं पर एक बड़ा प्लान जुड़ता है साथियों, जो है सोलर एनर्जी का। पीएम सूर्य घर योजना जैसी सुविधाओं के जरिए लाखों घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगा है और उसी बिजली से आप खाना बना रहे हैं, तो आपका गैस का खर्च लगभग खत्म हो सकता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जिस पर धीरे धीरे काम हो रहा है, यानी कि सोलर प्लस इंडक्शन। लेकिन अब असली सवाल आता है साथियों, हर कोई इंडक्शन कैसे खरीदेगा? क्योंकि हर परिवार के लिए एक बार 2 से 3 हजार रुपए खर्च करना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर जो आइडिया सामने आया है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। कोशिश ये है कि लोगों को इंडक्शन स्टोव ईएमआई पर दिया जाए, वो भी बिना ब्याज के। यानी जितनी कीमत है उस इंडक्शन की, उतना ही आप धीरे धीरे किस्तों में चुकाएंगे। इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से बातचीत की खबरें भी सामने आ रही है, ताकि आम लोगों पर इसका ज्यादा बोझ न पड़े। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है कि ये सब प्लानिंग और शुरुआती स्टेज में है साथियों। ऐसा नहीं है कि हर घर में कल से इंडक्शन फ्री में बंटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है, वो साफ बता रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कुकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। अभी भी देखा गया है कि जैसे ही गैस की कीमत या सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती है, तो लोग इंडक्शन को बैकअप के तौर पर खरीदने लगते हैं। अब यहाँ एक जरूरी और दिलचस्प चीज समझना जरूरी है कि ये पूरा बदलाव अचानक चर्चा में क्यों आया। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह बनी पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, खासकर ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच हुआ संघर्ष। जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो इसका सीधा असर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ा, खासकर उस रूट पर जिससे तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में होती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो रास्ता है जिससे भारत अपनी बड़ी मात्रा में गैस इंपोर्ट करता है। जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ा, गैस की सप्लाई को लेकर डर पैदा हो गया। कई जगह सिलेंडर की डिलीवरी में देरी होने लगी। लोगों को लगा कि आगे दिक्कत और बढ़ सकती है, और यहीं से लोगों ने एक बैकअप तलाशना शुरू किया, और वो बैकअप बना इंडक्शन चूल्हा। अब यहाँ एक चौंकाने वाला डेटा सामने आता है साथियों। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही क्राइसिस शुरू हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन चूल्हों की डिमांड अचानक आसमान छूने लगी। अमेजोन पर सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इंडक्शन स्टोव की बिक्री 30 गुना तक बढ़ गई। इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ दिनों में बिक्री 4 गुना तक बढ़ गई। और कई शहरों में तो हालत ये हो गई कि लोग इसे जरूरत के तौर पर खरीदने लगे, न कि सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर। साथियों, सिचुएशन इतनी तेजी से बदली कि कई ई कॉमर्स की वेबसाइट पर इंडक्शन चूल्हे आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर कई इंडक्शन के मॉडल अनअवेलेबल दिखने लगे।
क्योंकि सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। और सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं था, ऑफलाइन मार्केट में भी दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली और कुछ जगहों पर डिमांड 20 से 25 गुना तक बढ़ने की बात सामने आई। यानी साफ समझिए, जैसे ही लोगों को लगा कि गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, उन्होंने तुरंत एक वैकल्पिक सिस्टम की तरफ रुख कर लिया। और यही वो मोमेंट था जब इंडक्शन चूल्हा, जो पहले एक ऑप्शन माना जाता था, अचानक जरूरत बन गया। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब भी सप्लाई पर खतरा आता है, तो लोग अपने आप विकल्प की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि अब सरकार भी पहले से ही उस विकल्प को मजबूत बनाने पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन साथियों, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंडक्शन सुनने में जितना आसान लगता है, उतनी ही चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती है बिजली की, क्योंकि अगर आपके इलाके में बार बार बिजली जाती है तो इंडक्शन आपके काम का नहीं रहेगा। दूसरी चुनौती है आदत। सालों से लोग गैस पर खाना बना रहे हैं, फ्लेम देखकर खाना पकाने की आदत है उनकी। ऐसे में अचानक से पूरी तरह इंडक्शन पर शिफ्ट होना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात है बर्तन। इंडक्शन पर हर बर्तन काम नहीं करता। आपको खास तरह के बर्तन लेने पड़ते हैं जो इंडक्शन कंपेटेबल होते हैं। यानी एक बार इंडक्शन लेने के बाद आपको थोड़ा और खर्च करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी तक पूरी तरह से इंडक्शन पर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े पिक्चर को देखेंगे तो समझ आएगा कि ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे होगा। पहले लोग बैकअप के तौर पर इंडक्शन लेंगे, फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और समय के साथ कुछ घरों में ऐसा भी हो सकता है कि जहां गैस की जरूरत कम हो जाए। खास तौर पर शहरों में जहां बिजली की सप्लाई बेहतर है, लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सरकार का फोकस सिर्फ कुकिंग बदलना ही नहीं, बल्कि पूरी एनर्जी कंजप्शन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। यानी कम खर्च में ज्यादा काम और पर्यावरण पर कम असर। इंडक्शन कुकिंग को क्लीन माना जाता है क्योंकि इसमें धुआं नहीं होता, गैस लीक का खतरा नहीं होता और किचन भी ज्यादा साफ रहता है। अब अगर हम आम इंसान के नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या अभी से गैस छोड़कर इंडक्शन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं। सबसे सही तरीका यह है कि आप इसे एक बैकअप के तौर पर देखें। अगर आपके पास बजट है तो एक इंडक्शन जरूर रखें, धीरे धीरे इस्तेमाल करें और देखें कि आपके लिए कितना सुविधाजनक है। क्योंकि सच यही है कि आने वाला समय एक ही ऑप्शन पर निर्भर रहने का नहीं है। पहले सिर्फ गैस थी, अब गैस प्लस इंडक्शन प्लस सोलर जैसे कई ऑप्शन बन रहे हैं। और जो इंसान समय के साथ खुद को अपडेट करता है, वही आगे फायदा उठाता है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी खबर का निचोड़ निकालें तो इतना समझ लीजिए कि गैस सिलेंडर अभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन उनका दबदबा धीरे धीरे कम हो सकता है। इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकिंग एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार और बड़ी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। और आने वाले समय में हो सकता है कि आपका किचन पूरी तरह से बदल जाए, जहां ना सिलेंडर उठाने की जरूरत होगी, ना बुकिंग की टेंशन होगी, बस एक स्विच और आपका खाना तैयार। लेकिन वो समय आने में अभी थोड़ा वक्त है और तब तक समझदारी यही है कि आप जानकारी रखें, सही फैसले लें और किसी भी वायरल खबर को आंख बंद करके सच न मानें। क्योंकि आज के समय में आधी अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जो चीज धीरे धीरे आने वाली होती है, उसे लोग ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे कल सुबह से ही सब बदल जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हर बड़ा बदलाव समय लेता है, लोगों की आदतें बदलने में समय लगता है और सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बिजली, उपकरण और लोगों की पहुंच। तो इसलिए अगर आप समझदारी से चलना चाहते हैं तो अभी से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गैस सिलेंडर अभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है और आने वाले कई साल तक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा आगे की सोचते हैं तो इंडक्शन को एक ऑप्शन के तौर पर अपनाना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बिजली की सप्लाई अच्छी है और या जो सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए साथियों, टेक्नोलॉजी का काम हमारी जिंदगी को आसान बनाना होता है, न कि हमें डराना। इंडक्शन भी उसी दिशा में एक कदम है। ये आपको आजादी देता है, गैस खत्म होने के डर से आजादी, बार बार बुकिंग के झंझट से आजादी और कई मामलों में खर्च से भी राहत मिलती है इससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीजें बेकार हो गई, बल्कि अब आपके पास चुनाव का अधिकार बढ़ गया है। तो आने वाला समय या तो गैस या तो इंडक्शन का नहीं, बल्कि दोनों साथ का होगा। धीरे धीरे लोग अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से ये तय करेंगे कि उन्हें क्या इस्तेमाल करना है। गांव, शहर, बिजली की स्थिति, आमदनी, इन सब चीजों पर यह फैसला निर्भर करेगा। और यही इस पूरी खबर का असली मतलब है। बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे,
और समझदारी इसी में है कि हम उस बदलाव को समझें, अपनाएं, लेकिन बिना घबराए हुए। साथियों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, गैस या इंडक्शन या दोनों ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।